हेलो बच्चों, आज सेकंड चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्टिव का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, ए हमें ये सेट दे रखा है, बी भी हमें एक सेट दिया हुआ है। क्या करता है, ए क्रॉस बी निकालो। चार ऑप्शन है, उन चारों में से एक ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो वो ऑप्शन तो हम अपने आप कर लेंगे जब हम पहले ए क्रॉस बी को निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, देखो ए के एलिमेंट्स के जब सभी एलिमेंट्स का रिलेशन हम बी के एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे तो क्या होगा, 1 4 1 5 1 4 1 5, फिर क्या होगा 2 4 2 5 2 4 और 2 5, फिर क्या होगा 3 4 3 5 3 4 और 3 5। ठीक है, ये बनेगा ए क्रॉस बी। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये सब देखो ए क्रॉस बी के ऑप्शन है। तो 1 4 1 5 देखो कौन सा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा ना 1 4 1 5, देखो ये और ये सेम है ना। तो क्या होगा, इसका आंसर डी आएगा। क्या आएगा, डी। तो फर्स्ट का डी इज़ करेक्ट आंसर। आपके पास बुक है, आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, वरना मैं ऑब्जेक्टिव भेज दूँगा आपके पास, आप इसमें से देख देख कर लेना। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो करते हैं। देखो ए दे रखा है हमें, ए डी का एक सेट दे रखा है। ठीक है, बी दे रखा है, बी सी और ए, इन तीन एलिमेंट्स का सेट दे रखा है। सी सेट दे रखा है हमें, बी सी और एफ, इन तीन एलिमेंट सेट दे रखा है। ए बी सी हो गए। क्या कहता है, ए क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा, ये बताना हमने। ऑप्शन चार दे रखे हैं, उसमें से हम एक चूज़ करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले ये निकाल ले, ब्रैकेट सॉल्व कर ले। पहले क्या होता है, पहले बी माइनस सी निकालो। बी माइनस सी क्या होता है, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो वो चूज़ करेंगे। तो बी के वो एलिमेंट ले लेंगे जो इसके अंदर ना हो। इसका बी इसमें नहीं है, छोड़ दो इसको। इसका सी इसमें है, छोड़ दो इसको। इसका ई इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ई ले लेंगे लोग। ये तो हो गया बी माइनस सी। अब ए क्रॉस बी माइनस सी निकालना है, तो ए ये रहा और बी माइनस ये रहा। तो क्या करेंगे, इसको करेंगे इससे वो करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे इस सेट का इस सेट के साथ। तो कैसे होगा, ए कोमा ई और डी कोमा ई। क्या होगा, ए कोमा ई और डी कोमा ई। ठीक है, ये आपने ऐसे करना है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो ये ऑप्शन कौन सा है, ए ई और डी का फर्स्ट ऑप्शन है, कौन सा है, फर्स्ट। तो 2 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 2 का फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे कर दो, 2 का ए। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब आ जाओ 2 का 3 ना, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली कर लोगे आराम से। क्या कहता है, ए हमें दे रखा है 1 2 3, बी हमें दे रखा 3 और 4, सी हमें दे रखा 4 5 और 6। ठीक है, क्या कहता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है, तो निकालें। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाल लें। ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ये तो 1 3 1 4, फिर होगा 2 3 2 4, फिर क्या होगा 3 3 3 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए क्रॉस से निकाल देंगे। ए क्रॉस से क्या होगा, कर दे लो, 1 4 1 5 1 4 1 5, आगे 1 6, 1 के साथ ले लिया। फिर होगा 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6, फिर क्या होगा 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस सी। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ निकालना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ, 1 4। ठीक है, नहीं देखो कॉमन निकाल रहा हूँ मैं इनमें, तो ये कॉमन है। और देखो 2 3 इसमें नहीं है, 2 4 इसमें है, यार 2 4। ठीक है, 3 3 इसमें है, नहीं है, 3 4 नहीं, ये क्या है 3 6 है ना 3 4 है, 3 4 इसमें है यार 3 4। तो क्या है कॉमन, 1 4 2 4 और 3 4। ठीक है, क्या कॉमन है, 1 4 3 2 4 और 3 4। ठीक है, ये है क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है, देखना। ठीक है, ये वाला जो आंसर है वो क्या है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। तो अगर आप मैच करो तो क्या होगा, आंसर इज थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड का ए। ठीक है, ऐसे करना है।
अब जब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में क्या कहते हैं कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के साथ है, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है बताइए। अब आपने फॉर्मूला याद करना, देखो क्या, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद करना। ये देखो इसमें चौथे का कौन सा है, सी पार्ट, ठीक है। इसमें देखो आंसर में चौथे का सी पार्ट होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप प्रूव कर चुके हो, ये आपने सब चीज़ें प्रूव कर रही है। आपने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें हमने इनको प्रूव भी किया था, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सीधा वो था, फॉर्मूला था। अगला देखो पाँचवा क्वेश्चन देख लो। ए में सेट दे रखा 1 2 4, ये सेट है बी में दे रखा 2 4 5, सी सेट में 2 और 5, ये तीन सेट दे रखे हैं ए बी और सी, ठीक है। क्या कहता है, पहले ए माइनस बी निकालो और बी माइनस सी निकाल देंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो इस बी में ना हो वो लिखो। इसका 1 क्या इसमें है, नहीं है, तो लिखेंगे 1। इसका 2 इसमें है, नहीं, छोड़ दो इसको। इसका 4 इसमें नहीं है, तो आ गया 1। बी क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो इसका इसमें क्या है, 4 नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। बी माइनस मतलब बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो इसका ऐसा 4 है, एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके अंदर नहीं है, तो 4 से बन जाएगा। अब क्या करना है हमें, हाँ अब निकालना क्या हमें ये निकालना है क्या, ए माइनस बी क्रॉस सी माइनस डी, ये निकालना है। क्रॉस बी माइनस सी, सॉरी बी माइनस सी, ये निकालना है। ए माइनस बी और बी माइनस सी का क्रॉस निकालना है, ठीक है। मतलब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, तो कर देंगे। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 4 ही आएगा, क्या आएगा 1 और 4, एक ही प्रोडक्ट पेयर बनेगा और उसका सेट आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन देखो, बी वाला है, तो क्या होगा 5 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ सिक्स, ठीक है। सिक्स में देखो क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं आपको एक उसमें हॉट्स में भी है क्वेश्चन, वो कराएंगे तब वो भी बता देंगे आपको। देखो क्या कहते हैं, हमें ये बताना है क्या, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। कहता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, ये बताने हमें, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको है ना, और इसको कराने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। देखो अब मुझे ये बताओ, आपने एक फार्मूला अभी प्रूव किया पीछे कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के साथ हम निकालेंगे, तो पता क्या आता है, ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। अभी पीछे बताइए वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये होता नहीं होता। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसमें पुट करता हूँ, पुट सी की जगह पुट कर रहा हूँ मैं, और सी की जगह बी करूँगा और डी की जगह ए कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए हो गया इंटरसेक्शन, सी की जगह क्या लिख देंगे, बी लिख दूँ, और बी हो गया, डी की जगह क्या लिख देंगे, ए। मैंने क्या करा, जहाँ सी था वहाँ मैंने बी लिख दिया, जहाँ डी था वहाँ मैंने ए लिख दिया, ठीक है। तो अब ध्यान देखना बेटा, अब ध्यान से देखना, तो इसको देखो ध्यान से, है ना। अच्छा इसमें भी ऐसे कर दो, इस तरफ भी ऐसे रख दो, सी की जगह बी और इसकी जगह ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी कर दो, बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बेटा इधर रखो, अब मान लेते हैं ए और बी में n एलिमेंट्स कॉमन है। क्या कॉमन है, ए और बी में n एलिमेंट्स कॉमन है, तो n एलिमेंट्स तो इसके कॉमन। देखो अगर मैं कह दूँ ए और बी में n एलिमेंट्स कॉमन है ना, कितने कॉमन है, n, तो n एलिमेंट्स तो इसके और n एलिमेंट्स इसके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या देंगे, बोलो n इंटू एन क्या होगा, n क्रॉस ए ना n स्क्वायर। इट मीन्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन आएंगे, ठीक है। पता लग गया आपको, ये वाला फॉर्मूला के चले थे हम, ये फॉर्मूला होता है, आपने प्रूव याद करना है, ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, ये और ये इक्वल होते हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। मैंने क्या करा, जहाँ बी था जहाँ सी था वहाँ मैंने बी लिख दिया, जहाँ डी था वहाँ मैंने ए रखा है,
सी की जगह बी रखेंगे, डी की वैल्यू ए रखेंगे। तो इसमें जहाँ जहाँ सी है वहाँ मैंने बी रख दिया, जहाँ डी था वहाँ मैंने ए रख दिया। यहाँ देखो सी की जगह बी और डी की जगह ए, है ना। तो देखो ध्यान से क्या हो गया, फिर देखो ये क्या हो गया, ए इंटरेक्शन बी और ये क्या है, बी इंटरेक्शन ए। बी इंटरेक्शन ए और ए इंटरेक्शन बी ए की तो बताती है, इसकी जगह हम ये लिख देंगे। ये भी ए इंटरेक्शन बी है, ये भी ए इंटरेक्शन बी है। इसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, एन। मान लो एन एलिमेंट्स कॉमन है, ए और बी में एन एलिमेंट्स कॉमन है। दे भी रखा है इसमें एन एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी में। तो एन एलिमेंट्स स्क्वायर, एन एलिमेंट्स इसके दोनों की गुणा का करें तो क्या होगा, एन स्क्वायर। ये गुणा क्यों पता है आपको, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो इसमें जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं वो और इसके जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं वो, इनकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाएंगे इन दोनों में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, मैं देखूँ, बी वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। सॉरी। तो 6 का बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपने करना है। ठीक है, 6 का बी दे रखा है। 7th आप खुद कर लोगे, क्यों, 7th बी में क्या कहता है, एक रिलेशन दे रखे मैं बना के आर इज इक्वल टू, उसका रिवर्स लिखना है। तो मेरे ख्याल से रिवर्स आप कर दोगे, है ना, कर दोगे आराम से। ऑर्डर्ड पेयर्स का इंटरचेंज कर देंगे, ये सिंपल है, ये तुम खुद करना है। 8th देखो, 8th आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए हैविंग एलिमेंट्स एम। देखो ए कोई सेट है जिसमें एम एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, एम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बी कितना है, एन। एक दूसरा सेट है बी, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। तो कहता है देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कितने रिलेशंस आएंगे ये बताने में। मैंने आपको बता तो रखा है, ए में कितने एलिमेंट्स हैं कॉमन है, एम। बी में कितने एलिमेंट्स, ना सॉरी, ए के कितने एलिमेंट्स हैं, एम। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, एन। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ रिलेशन का ये तुमने लिखवा रखा है, क्या होता है, 2 की पावर एम एन। क्या होता है, 2 की पावर एम। ये फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है मैंने। तो ये हो गया तुम्हारा 8th क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्यों होता है ये भी बता रखा है कि ऐसा क्यों हुआ, ये भी मैंने आपको समझा रखा है, अब चेक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 8th क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है ना। आगे देखो, वैसे अगर कहो तो इसको मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो बता देता हूँ। देखो ए में एन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आते हैं पता है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है। ए में एम एलिमेंट्स है, बी में एन एलिमेंट्स है, तो क्या हो गया, एल। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे, एम एन बनेंगे। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, अगर ए क्रॉस बी में एम एलिमेंट्स हैं तो बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे, एम एन ही आएंगे भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी एम एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, यही आएगा, एम एन आएगा, बोलो है ना। तो इसमें भी इतने कॉमन है, इसमें भी इतने कॉमन है ना। तो इसमें क्या हो गया, इन दोनों का जो नंबर ऑफ जो कॉमन एलिमेंट्स हो वो क्या होगा बताओ। ये ऐसे कर लो, छोड़ो इसको। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, एम एन। तो ए क्रॉस बी के जो अगर उसमें इतने एलिमेंट्स कॉमन है तो कितने सबसेट्स बनेंगे इसके, कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर एम एन। ठीक है, देखो सबसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी एलिमेंट्स के एन एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 की पावर एन। और जो क्या नाम है सबसेट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, रिलेशन तो हो जाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर से क्या बनती है, रिलेशन बनती है। इट मीन्स क्या हो गया, अगर इसके अंदर एम एन एलिमेंट्स हैं तो इसे कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर एम एन। ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा रखी है। तो इट मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे, 2 की पावर एम एन। ठीक है, ये याद भी कर लेना आप, डायरेक्ट याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को। नंबर देखो क्या कहता है, ए और बी, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना। ए इज़ द रिलेशन डिफाइंड, ए क्या एक रिलेशन है डिफाइंड फ्रॉम सेट दिस टू दिस। देखो एक सेट देखा 3 2 3 4 5, एक सेट ये है 2, दूसरा सेट दे रखा है हमें 3 6 7 और 10। एक रिलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, एरो लगा देता हूँ यहाँ पे, मतलब रिलेशन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें क्या हो गया,
उस रिलेशन में ये क्या है, एक्स की वैल्यूज और ये क्या है, वाई की वैल्यूज। ठीक है, अब तो क्या कहता है वाई और एक्स, ठीक है, यानी एक्स रिलेटेड विद वाई कब होगा, हाँ भाई, जब एक्स इज रिलेटिवली प्राइम टू वाई। ठीक है, ये कहता है, ठीक है, कहता है कि एक्स और वाई क्या आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो इनमें से हमें क्या करेंगे, एक्स के एलिमेंट्स इसमें से लेंगे, वाई के एलिमेंट इसमें से लेंगे, और वो एलिमेंट लेंगे सच दैट एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, प्राइम होंगे आपस में। आपस में प्राइम मतलब कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, उन दोनों का जो HCF है वो 1 आएगा। पहले तो ये समझो रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे मैंने 2 और 5 लिया ऑर्डर पेयर में, अब 2 और 5 दो एलिमेंट्स हैं, जरा इनका HCF निकालना। HCF क्या होगा इनका 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो क्या है, दीज आर कॉल्ड द रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। 4 और 5 लिया, जैसे 4 और 5 क्या होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, क्योंकि एक दूसरे के प्राइम नंबर हैं, इनका HCF क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, तो जिन नंबर्स का HCF 1 आए वो क्या होता है, आपस में प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब रिलेशन हमें बनानी है, पता लगे आपको। तो रिलेशन क्या मिलेंगे हमें, ऑर्डर पेयर से मिलेंगे। इन ऑर्डर पेयर में ये वाले जो एलिमेंट आएंगे, पहले वाले एलिमेंट तो यहाँ से लेंगे, दूसरे वाले एलिमेंट यहाँ से लेंगे, लेकिन कौन से लेंगे, वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो मान लो मैंने एक्स की जगह 2 ले लिया यहाँ पे, तो वाई के वैल्यू यहाँ से लेंगे। अब 2 के साथ वो नंबर चूज़ करेंगे जो जिनका HCF इस 2 के साथ क्या होगा, 1 होगा। तो जैसे मैं 3 चूज़ करता हूँ, तो 2 और 3 के बीच में HCF क्या होगा 1, इसके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें क्या होगा 2 और 3 क्या हो गया, बोलो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो 2 3 आएगा एक, तो 2 के साथ 6 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 6 का HCF 1 नहीं होता, 2 होता है, इसलिए 2 और 6 आपस में प्राइम नंबर नहीं है। 2 और 7 लिख लो, 2 के साथ 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, इनका HCF 1 आएगा। 2 और 10 आएगा, नहीं आएगा, छोड़ दो इसको। तो 2 के साथ 3 और 2 के साथ 7 नहीं आएगा बस। 3 के साथ 3 आएगा, नहीं आएगा। 3 के साथ 6 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इन दोनों का HCF भी 1 नहीं होता है। 3 के साथ 7 आएगा, यस 3 7 आ जाएगा। 3 के साथ 10 आ जाएगा, यस 3 10 मिल जाएगा, क्योंकि इन सब का HCF क्या होता है 1 होता है। 4 के साथ 3, हाँ आएगा, 4 3 का HCF भी 1 आता है, तो ये रिलेटिवली प्राइम हो गई। 4 6 नहीं आएगा, 4 7 आ जाएगा, 4 और 7 का HCF 1 होता है, तो 4 और 7 के आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। 5 3 नहीं है, ठीक है। 5 6 नहीं है, ठीक है। 5 7 यस 5 7 है, 5 10 नहीं है वैल्यू। तो मतलब ये क्या है, दीज आर कॉल्ड द रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। अब ये रिलेशन बन गई। अब हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था डोमेन ऑफ आर के डोमेन बताने। अब ये रिलेशन बन गया, तो इसके डोमेन बताने। डोमेन का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, ये फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। देखो फर्स्ट में तो 2 आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है, यहाँ तो 2 जगह 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर ये 5 भी आ रहा है, बस। तो 2 3 5 क्या है, इसके डोमेन है, डोमेन बताने, डोमेन। ठीक है, तो 2 3 4 5 का सेट, तो कौन सा है ये ऑप्शन, डी ऑप्शन में ये वाला आंसर। तो क्या हो गया इसका, डी आएगा, क्या होगा 9th का, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th। सिंपल से, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। क्या कहते देखो, आर एक्स बिलोंग्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स रिलेटेड विद वाई। एक्स क्या वाई से रिलेटेड है, ठीक है। और कहते हैं रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ए टू बी, ये रखे रिलेशन। तो कहता है रेंज ऑफ आर के रेंज निकालनी है, ठीक है। निकाल देंगे रेंज, पहले ध्यान से देखो क्या कहता है। आर एक रिलेशन है एक्स वाई, ये मान लो ऑर्डर पेयर है। कैसे ऑर्डर पेयर है, ये वाला एलिमेंट तो ए में से कोई सेट मान लो, ए कोई भी सेट होगा, ये ए में से होगा, ये क्या होगा बी में से होगा। तो इसमें क्या होगा, रिलेशन के ए से लेकर बी है कि नहीं है, तो ये दे रखा हमें ए से बी। एंड एक्स बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, एक्स इज रिलेटेड विद वाई, एक्स क्या है वाई से रिलेटेड है। तो वाई ऑर्डर पेयर में वो एलिमेंट आते हैं जिनका आपस में रिलेशन है। चलो ठीक है, अब क्या कहते हैं, कहते हैं रेंज ऑफ आर निकालो। रेंज क्या होगा,
रेंज में हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर में ये वाला एलिमेंट लेंगे तो y जो होगा, y के जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, इसके रेंज होगी, है ना। और रेंज क्या है, रेंज y के एलिमेंट कहाँ से लेने हमने, b में से लेने। तो इसमें मतलब क्या हो गया, इसमें मतलब ये हुआ कि अब देखो इसमें ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें मतलब क्या होगा, b के एलिमेंट्स क्या करेंगे, इसके रेंज करेंगे, तो आंसर b के एलिमेंट्स आएगा। तो देखो क्या ही होगा आंसर, ये क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या ये ए में से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए वाले एलिमेंट तो यहाँ आएंगे एक्स, तो इसको तो हम डोमेन बोलते हैं ना कि रेंज। वाई बिलोंग्स टू बी, हाँ ये सही है, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई के एलिमेंट क्या बी में से तो होगा, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी, ठीक है। आगे देख लो, एक्स बिलोंग्स टू ए, देखो ये कहता है एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स क्या है, ये तो ये ए की बात है। ये देखो क्या कहता है, वाई बिलोंग्स टू बी, ये तो बात एक है ना। और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ऐसा है, फ्रॉम एक्स बिलोंग्स टू ए, ये वाला एलिमेंट एक्स तो ए में से होगा और वाई का बी में से होगा, तो ये दोनों एक ही तो बात है। लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसको यहाँ पे क्या करा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो आई थिंक डी इज़ करेक्ट आंसर, है ना। क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, 10वें का डी, तो 10वें का डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। हालांकि बी और डी एक ही बात है, दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से अगर हम चूज़ करेंगे तो 10th का डी पार्ट ज़रूर बढ़िया, क्योंकि इसमें ये बता रहा कि वाई बी का एलिमेंट होना चाहिए और एक्स ए का एलिमेंट होना चाहिए, तो इसने एक्स का भी एलिमेंट साथ में ऐड कर दिया। हालांकि इसमें अंडरस्टूड नहीं था, इसमें क्या है वो सारी चीज़ डिटेल में बता दी है, तो दोनों आंसर करेक्ट है, लेकिन ये इनमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, 10th का डी पार्ट इज करेक्ट। और जो 11th क्वेश्चन क्या है, देखो ए, ध्यान देखना, ए में सेट देखा 1 8 7 27 64 125, बी सेट देखा मैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमें क्या दे रखे हैं, 2 सेट दे रखे हैं। क्या कहता है, रिलेशन क्या दे रखा है, इज क्यूब ऑफ, ठीक है। और रिलेशन दे रखे हैं फ्रॉम ए टू बी, जब रिलेशन क्या दे रखे फ्रॉम ए टू बी, तो कहता है इनमें से बताओ ये क्या होगा। देन डोमेन ऑफ आर के डोमेन बतानी है, क्या बतानी है, आर के डोमेन। चलो तो एक काम करते हैं, चलो बेटा रिलेशन बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। रिलेशन क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर तो बनाओ। ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या करेंगे, बोलो, पहला वाला जो एलिमेंट वो लेंगे ए में से, दूसरा वाला लेंगे बी में से, इसमें से लेंगे ए के एलिमेंट्स, इसमें लेंगे बी के एलिमेंट। तो पहले मान लो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, 1, तो क्या 1 इज़ क्यूब ऑफ 1, अच्छा रिलेशन इन दोनों के बीच में ये है ना, तो क्या होगा 1 इज़ क्यूब ऑफ 1, किसका क्यूब है, इसमें देख लो किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है, तो 1 आएगा इसमें। फिर इसका लेंगे 8 इज़ क्यूब ऑफ, इसमें से देखो 8 किसका क्यूब है, 2 का है, तो 2 हो जाएगा, 8 के साथ 2 आएगा। फिर लेंगे सर 27 इज़ क्यूब ऑफ 3, है ना, 64 इज़ क्यूब ऑफ 4, ऐसे क्या होगा 125 इज़ क्यूब ऑफ 5, ये क्या बनेगा, रिलेशन बन जाएगा। अब क्या कहता है इसमें से बताओ, इसमें से ये कहता है कि फाइंड द रेंज ना डोमेन बताना, डोमेन ऑफ आर बतानी है। तो डोमेन क्या होगा, 1 8 27 64 और 125, 1 8 27 64 और 125, ये जो सेट होगा ना ये इसके डोमेन है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, देखो कौन सा है ये, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसा करना 12 देखो 11 का बी आ गया, ठीक है। 12 देखो, एक्स वाई सच दैट y इज मोड ऑफ x माइनस 1, वाई का मोड ऑफ x माइनस 1 है, ठीक है। x बिलोंग्स टू z एंड x बिलोंग्स टू मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3, ठीक है। ये हमें देखो एक दे रखा है हमें, ये क्या दे रखा है हमें, एक रिलेशन दे रखी है, देन डोमेन ऑफ आर, इसका डोमेन निकालना, क्या निकालना इसका डोमेन, ठीक है भाई, इसका हमने डोमेन निकालना। देखो ध्यान से सुनो बेटा, y इज इक्वल टू ये में दे रखा है, ठीक है। क्या कहते हैं इसका डोमेन निकाल, चलो डोमेन निकालते हैं। पहले इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, इसको ये तो सेट फिल्टर फॉर्म दे रखे, इसको पहले
क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि जब तक रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक आप डोमेन और रेंज नहीं निकाल सकते। तो देखो इसमें क्या कहता है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर क्या लेना है, एक्स और वाई मान 2 एलिमेंट लेने हैं। कैसे लेने हैं, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, इसके मोड के इक्वल होगा। एक्स क्या लेना है मैंने, इंटीजर, एक्स क्या लेना है, इंटीजर लेना है, मैंने एक्स वैल्यू इंटीजर लेनी है। और कौन से इंटीजर लेने हैं, जिनका मॉडुलस 3 के इक्वल या 3 से लेस देना है। हमें देखो ये दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की वो इंटीजर लेंगे, एक्स वैल्यू लेंगे इंटीजर, वो इंटीजर लेंगे जिनका मोड -3 से कम हो या इक्वल। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर होते हैं, 0 +-1 और +-2 और +-3। देखो 0 लोगे, 0 का मोड 0, 0 लेस देन 3, सही है। -1 +1 का मोड 1 आएगा, 1 लेस देन 3। इन दोनों का मोड 2 आएगा, 2 भी तो 3 से कम होता है। +-3 का मोड क्या होगा, 3 आएगा, 3 क्या 3 के इक्वल होता है। इट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मॉडुलस करोगे तो क्या होगा, वो बोलो 3 से कम मिलेगा, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, एक्स की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी, तो 0 लेंगे या 1 -1, 2 -2 या 3 -3, क्योंकि हमने इसको देखा, इसके अकॉर्डिंग हमने एक्स की वैल्यू डिसाइड कर ली। वाई वैल्यू क्या होगी, इसमें रख जाओ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू तो देंगे। देखो रिलेशन क्या बन जाएगी, अगर मान लो मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पे एक्स की जगह क्या ले रहा हूँ 0, तो रखो इसमें वाई। 0 में क्या 1 -1 का मोड क्या होगा 1, तो 0 साथ क्या जाएगा 1। एक्स की वैल्यू लेंगे +-1, ठीक है। पहले मैं -1 लेके देखता हूँ, -1 क्या होगा -2 का मोड क्या होगा +2 हो गया। फिर लेता हूँ +1, 1 -1 क्या होगा 0, 1 का 0 आएगा, ठीक है। 2 लेके देखो, 2 लोगे तो 2 में गया 1 बचेगा, 1 का मोड क्या आएगा 1, वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। -2 लोगे, -2 -1 क्या होगा -3 का मोड +3 आ जाएगा। 3 लोग, 3 में गया 1 2 बचेगा, 2 का मोड 2 होता है, तो 3 के साथ 2 हो जाएगा, और -3 के साथ 4 आएगा। -3 -1 क्या होगा -4 का मोड 4, ठीक है। ये बन गया रिलेशन। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है, रेंज बताना था, डोमेन बताना था। तो डोमेन क्या होगा 0, हाँ भाई -1 और 1 2 -2 3 और -3, ये ठीक है, ये इसका सेट है, सही है ना, ऐसे करना है। अब ज़रा आंसर मिलाओ क्या होगा इसका आंसर। तो ये नहीं, हमने क्या देखा, इसके जो डोमेन हो क्या, 0 +-1 +-2 +-3। तो देखो ये रहा 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3, तो ये और ये एक ही तो बात है। इट मीन्स 12वीं का ए इज़ करेक्ट आंसर है। 12वीं का ए क्या करेक्ट आंसर है, 12वीं का ए सही है, ठीक है। मैंने आंसर चेक कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर ये रेंज पूछता तो क्या होता, तो फिर हम बता देते रेंज यारी 1 2। अगर रेंज पूछता रेंज, तो रेंज क्या होता है 1, फिर 2 भी है, 1 2 0 3 और 4, 3 और 4, तभी आ जाता है 0 1 2 3 4, ये आ जाते इसके 3, ठीक है। अगर पूछते आर इनवर्स निकालो, तो आर इनवर्स क्या होगा, इन सब का रिवर्स कर देंगे, इन ऑर्डर प्लेस का रिवर्स कर दो, आर इनवर्स देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। अब जो 13 देखो, 13 फंक्शन क्या रखा है, x³ -1/x³, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, क्या कहता है fx + 1/, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दें। देखो ध्यान से देखना, ठीक है बेटे, ध्यान से देखना कैसे करोगे। एफ एक्स के यहाँ पे x³ -1/x³, ये रहा एफ एक्स वैल्यू तो सीधी सीधे रखी, हमने लिख दी, इसकी जगह मैंने लिख दिया प्लस। अब f(1/x) निकालना है। एफ एक्स हमें दे रखा है, हमें f(1/x) को लिखी है, तो इसमें जहाँ x वहाँ पे क्या रख देंगे 1/x रख दूँ, तो f(1/x) आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो इस पूरे फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे 1/x रख दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो रखो यहाँ पे 1/x, इसका क्यूब हो जाएगा, अगर 1/x के क्या रखें 1/x, है ना। तो करो स्टार्ट, x³ -1/x³, ठीक है। अच्छा इसका क्यूब क्या होगा 1/x³ आएगा, और ये क्या होगा बताओ 1/1 का क्यूब 1, ये क्या होगा x³ चला जाएगा ऊपर, ये कर जाएगा माइनस,
ये क्या होगा, एक्स क्यूब तो जाएगा ऊपर, कट पटी क्या होगा, 0 का आंसर। तो तेरे में क्या होगा, 0 आंसर होगा। क्या होगा तेरे होगा 0, यानी कि सी आंसर इज करेक्ट। तेरे होगा सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो कितने ईजी है। तो 14वां देखो ढंग से, 14वां अच्छे से कराता हूँ, अगले वीडियो में मिलेगा।